हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द आर्यभट्ट कंपटीशन वर्ल्ड में स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग जो है पिछले वीडियो में 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के पास आसपास इसी तरह आगे का स्क्वायर करना सीखे थे। तो पिछले क्लास का रिकॉल थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 102, 103, 98, 92 इस सब का स्क्वायर करना आप लोग सीखे थे। तो 100 के आसपास है और 100 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिख दीजिएगा, थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ दिख रहा है। हाँ, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंक में रखना है क्योंकि 100 के आसपास है, तो 1 0 लगा देंगे। अब 2 ज़्यादा है, 2 और ज़्यादा कर देना है तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा और 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा देंगे। 3 ज़्यादा है, 3 और जोड़ देना है तो हो जाएगा 106। 2 कम है, इस दोनों में क्या था? 100 से ज़्यादा, ये दोनों हो गया 100 से कम। तो 100 से 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंक बनाने के लिए 0 दे देंगे। 2 कम है, इसमें 2 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 96, आपका वर्ग हो गया। ये देखिए 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक हो गया और 8 कम है, इसमें 8 और कम कर देना है। तो देखिए डायरेक्ट 8 कम कीजिएगा तो घटाना पड़ेगा लिख कर। तो देखिए मने में कैसे करते हैं, पहले 2 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। अब इधर 6 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 84 हो गया आपका वर्ग। ठीक, सीख चुके थे। अब ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंक बनाने के लिए 1 0 लगा दिए। अब देखिए 2 ज़्यादा है, 2 इसमें जोड़ दिए तो हो गया 104, लेकिन इसमें जो है ना 1 से गुना कर रहे हैं। इसमें 104 से 1 में गुना करेंगे तो 104 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब आगे हम सीखेंगे 200 के आसपास, 300 के आसपास, तो उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 2 3 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं आगे। अब जैसे रहेगा 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास, 500 के आसपास, इसी तरह आगे रहेगा। तो देखिए 200 के आसपास पहले सीखते हैं। तो 200 के आसपास यानी कि 204 ले सकते हैं, इसका स्क्वायर 216 ले सकते हैं, इसका स्क्वायर 200 कुछ भी ले लीजिए, 213 का स्क्वायर। अब कम वाला थोड़ा ले लेते हैं, 192 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग सीखते हैं। उसी तरह नियम तो वही है। देखिए ये 200 के आसपास है और 200 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गया और 2 ही अंक में रखना क्योंकि 2 0 है, जितना 0 रहेगा उतना अंक में रखना है। अब 4 ज्यादा है, 4 और क्या कर देना है? ज्यादा कर देना है, तो कितना हो जाएगा? तो 208 हो जाएगा और इसमें गुना भी नहीं करना पड़ेगा। तो 208 को 2 से गुना कीजिएगा तो 416 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए 200 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है और 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो लेकिन 2 ही अंक रखना है तो सिर्फ 56 यहाँ पर रखना है और बाकी रह जाएगा आपके पास 2। अब देखिए 16 ज्यादा है, 16 और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा और 32 कितना? 32 232 और उसका दुगुना करना है तो कितना हो जाएगा? 464 हो जाएगा ना। और बाकी में 2 ही भी है तो कितना हो जाएगा? 66।
तो 466 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें देखिए इसको यहाँ पर देखिए 13 ज्यादा है तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ पर लिखना क्या है 69 और बाकी बच गया 1। 13 ज्यादा है, 13 और ज्यादा कर देना है तो कितना हो जाएगा 26, 226। उसका दुगुना करना है तो 452। अब बाकी में क्या है 1, कितना हो जाएगा 453 हो जाएगा। हो गया। अब ध्यान दीजिए ये सब क्या था 200 से ज्यादा और ये क्या है दोनों 200 से कम। फिर अब देखिए इससे कितना कम है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 2 अंक में लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए तो कितना कम है 8 कम है तो 8 इसमें और कम कर दीजिए। अब देखिए इसमें जब 8 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, होगा ना 184 हो जाएगा। अब उसका क्या करना है दुगुना करना क्योंकि 200 के आसपास है। अब देखिए 184 का दुगुना करने में कितना भार पड़ेगा, बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। इसलिए देखिए सिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है ये 100 से क्या 200 से कितना है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब देखिए 8 कम है तो 8 और कम कर देना है तो कितना कम 16 कम। अगर ये का देखिए 16 कम हो गया और उसका दुगुना भी करना है तो कितना हो जाएगा कितना कम 32 कम हो जाएगा। अब देखिए काश ये 200 रहता, काश ये 200 रहता तो 200 का दुगुना 400, लेकिन ऐसा है नहीं। कितना 32 कम है तो 400 में से 32 क्या कर लेना है कम कर लेना है तो 300 कितना 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 368 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है 368। देखिए कितना आसान हो गया, नहीं तो उसमें 184 को दुगुना करते तो क्या भार पड़ जाता। इसी तरह इसको भी करना है। देखिए ये 200 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 अंक बनाने के लिए एक 0 दे देंगे। अब देखिए 2 कम है 2 और कम कर देना है, 2 कम और 2 और कम कर देना है तो 4 कम उसका दुगुना 8 कम। अगर काश ये 200 रहता तो 400 होता, लेकिन क्या है यहाँ पर 8 कम है तो 300 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आप 200 के आसपास कर सकते हैं। उसी प्रकार 300 के आसपास रहेगा तो उसी तरह कर दीजिएगा, उसके लास्ट में 3 से गुना ना। जैसे ले लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए अब देखिए 302 लेते हैं, 312 लेते हैं, उसी तरह 292 ले लीजिए, 296 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए तो ये 200 के आसपास सीख गए, अब 300 के आसपास सीख रहे हैं। करना वही चीज है। देखिए 300 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है तो 2 ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन 2 0 है तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। अब देखिए 2 ज्यादा है तो 2 और ज्यादा कर देना है तो कितना ज्यादा 4 ज्यादा, और उसका 3 गुणन करना है क्योंकि 300 के आसपास है। अब देखिए तो 2 ज्यादा है 2 और ज्यादा कर देंगे तो 4 ज्यादा और 4 का 3 गुना 12 ज्यादा, कितना 12 ज्यादा। कि इसका किस फिर 300 का 3 गुणन करना है तो 900। अगर ये 300 के आसपास है ना तो 300 के 3 गुना कितना होगा 900। तो 900 इधर कितना था 2 ज्यादा है 2 और ज्यादा कितना 4, तो 4 दिया 12 तो 912 हो जाएगा। ठीक। फिर देखिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए 300 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो लेकिन यहां पर लिखना है 44 ही क्योंकि 2 ही अंक में रखना है, हासिल में बच गया 1। अब देखिए 12 ज्यादा है 12 और ज्यादा कर देना है तो हो जाएगा 24 और 24 का 3 गुना 24 या 72 इसका 900 ना तो 900 कितना 72 1 73 973 हो गया। ठीक।
अब देखिए ये कम वाला है, इस पर देखिए कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 2 अंक में हो गया। अब देखिए 8 कम है, 8 और कम कर देंगे तो 16 कम, और 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना, 16 तिया 48। अगर काश ये 300 रहता तो उसका 3 गुना 900, लेकिन 900 में कितना कम, यहाँ पर 8 दूना 16, 8 दो, ये क्या है 8 कम है ना, तो 8 और कम किए तो 16 कम, और 16 का 3 गुना 48 कम, तो 900 से 48 कम, तो कितना हो जाएगा, 852 हो जाएगा। क्या आई का हासिल नहीं है, नहीं हासिल नहीं है, कितना हो जाएगा, 852 हो जाएगा। समझ गए। अब ध्यान दीजिए ये 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब देखिए 4 कम है, 4 और कम कर देंगे, 8 कम, 8 तिया 24 कम। काश ये 300 रहता तो 900 होता, और 900 में कितना कम, 24 कम, तो कितना हो जाएगा, 76, यानी कितना 76, 876 हो जाएगा। ठीक, समझ गए। ठीक है, देखिए नहीं अगर समझ में आवे तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए इसी तरह आपको 400 के आसपास रहेगा, 500 के आसपास रहेगा, तो कर लीजिएगा आराम से। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट तो आप लोग लेते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे रहेगा आपको 10 के आसपास सीखे थे, फिर यहां देखिए 10 के आसपास रहेगा, 20 के आसपास रहेगा, 30 के आसपास रहेगा, 40 के आसपास रहेगा, 50 के आसपास रहेगा, 60 के आसपास, इसी तरह आगे तक रहेगा। ठीक, ये सब स्पेशल केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जनरल रूल भी पढ़ेंगे, या 2 अंक रहेगा, 3 अंक रहेगा, 4 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, सबका वर्क करना सीख जाएंगे जनरल रूल से। अभी सब स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए 10 के आसपास कोनो भी संख्या ले लीजिए, 13 ले लीजिए इसका स्क्वायर ना। अब देखिए यहां पर ले लीजिए, यहां ये 10 के ये भी आसपास है, 20 के आसपास ले लीजिए 24 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए 40 के आसपास ले लीजिए तो 32, यानी ये 30 के आसपास हो गया, 32 30 के आसपास हो गया। उसी प्रकार 50 के आसपास ले लीजिए, 48 ले लीजिए ना, यानी कि 60 के आसपास रहेगा, उसको भी हम सीख लेंगे। देखिए अब ये किसके आसपास है, ये आपका 10 के आसपास है, तो 10 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यहां पर एक ही अंक में लिखना है, क्यों, क्योंकि इसमें एक 0 है। अब देखिए उसी तरह आप देखिए 10 से क्या है, 3 ज्यादा है, 3 और ज्यादा कर देंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा, हो गया इसका वर्ग। अब देखिए ये 10 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 कम है तो 1 और कम कर देना है, कितना हो गया, 81 हो गया। ये देखिए 24 किसके आसपास है, 20 के आसपास है, तो कितना ज्यादा है, 20 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, लेकिन यहां पर एक ही अंक में लिखना है, क्यों, क्योंकि 20 में भी एक ही 0 है। ठीक, अब बाकी में रह जाएगा कितना, 2 रह जाएगा। अब देखिए 4 ज्यादा है, 4 और ज्यादा कर, एक ही रहेगा ना सर जी, बाकी में एक ही रहेगा। हाँ इसमें एक ही रहेगा। चलिए एक बाकी रहेगा, एक। अब देखिए अब यहां पर देखते हैं, ये 4 ज्यादा है, 4 और ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 28 का दुगुना कितना, 56, 56 एक 57। देखिए हो गया। अब देखिए ये 32 है, किसके आसपास है, 30 के आसपास है, तो 30 के आसपास तो है, लेकिन कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब देखिए 2 ज्यादा है, 2 और ज्यादा इसमें कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 34, और 34 तिया, 34 तिया। अब देखिए कैसे गुना किया, 34 को ऐसे कीजिए गुना, तिया न करना है, 34 तिया। देखिए 4 तिया 12, और 30 तिया 90, तो 90 और 12 कितना हो जाएगा, 90 10 100, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिएगा 102 हो गया। अब देखिए ये 48 जो है,
ये किसके आसपास है? आप कहिएगा 40 के आसपास है। अब देखिए 40 के आसपास है तो 40 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, और 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा आपको 6। ठीक। अब देखिए ये कितना 40 से कितना ज्यादा है? अब देखिए यहां पर जो है 40 के आसपास भी ले सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा सर ये तो क्या है 50 के आसपास है, इससे भी कीजिएगा तब पर भी है, इससे थोड़ा क्या होगा भार पड़ेगा ना। देखिए इससे भी होगा, देखिए 8 ज्यादा है, 8 और ज्यादा कर दीजिएगा 40 से, कितना हो जाएगा इसमें? 8 ज्यादा कीजिएगा 56, और 56 इधर 6 कितना? 62। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 62। सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। देखिए ऐसा कीजिए 50 के आसपास लेकर देख लीजिए, वैसे भी कीजिएगा तो होगा, लेकिन 50 के आसपास आसान होगा। देखिए 50 के आसपास है ना, है, और 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 और कम कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 46 को 5 से गुना भी करना है, 46 को 5 से गुना भी करना है। तो देखिए 46 को कैसे गुना करते हैं? 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 40 पचे 200, तो कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 230 हो गया। देख लीजिए। अच्छा आप लोग को सिखाए थे पिछले वीडियो में, इसको चेक कैसे करते हैं। देखिए डिजिटल सम से, 9 एलिमेंटिव रूल से। देखिए तो इसको जोड़ते हैं 3 1 4, तो 4 हो गया। 4 का वर्ग कितना? 16। 16 का मतलब क्या? 6 1 7, इधर 7 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 7। देखिए कट जाएगा, 6 1 7 सही है आपका आंसर। इसी तरह इसका भी चेक कर सकते हैं। 8 4 12, 12 का मतलब क्या? 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 मतलब बोले थे ना कि 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो इधर भी क्या होगा? 0। देखिए 3 2 5, और 5 4 9, 9 का मतलब 0। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप कर लीजिएगा ना। 10 के आसपास रहेगा, 20 के आसपास रहेगा, 30 के आसपास रहेगा, 40 के आसपास रहेगा, 50 के आसपास रहेगा, 60 के आसपास, इसी तरह कर लीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब देखिए जब रहेगा 2000 के आसपास, 3000 के आसपास, 4000 के आसपास, इसी तरह आगे तक रहेगा। अब देखिए हम 2000 के आसपास लेकर करते हैं, तो 2008, 2000 उधर दिखाई नहीं देगा, इधर देखते हैं। 2008 इसका स्क्वायर करते हैं, 2016 का स्क्वायर करते हैं, उसी प्रकार 1992 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए 2000 के आसपास है, तो 2000 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब देखिए 2000 में क्या जीरो है? 2 गो जीरो है, तो यहाँ सॉरी 3 गो जीरो है ना, तो 3 अंक में रखना है, तो इस 2 ही अंक ये न है, तो इसमें एक जीरो लगा दीजिए। देखिए तो 3 अंक हो गया ना। अब देखिए तो 2000 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 8 और ज्यादा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। 2016 हो जाएगा। देखिए आपका वर्ग हो गया। उसी प्रकार ये 16 ज्यादा है 2000 से, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक रख दिए, और 16 ज्यादा है तो 16 और ज्यादा कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 2032 हो गया। उसी प्रकार देखिए कम है 2000 से, क्या है? कम है। कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो दे देंगे। अब ध्यान दीजिए ये 8 कम है, तो 8 क्या कर देंगे? और कम कर देना है। तो पहले 2 कम करेंगे तो कितना? 90, फिर 6 कम कर लेना है 84, तो 1984 हो जाएगा। हो गया आपका वर्ग। सीख गए।
उसी प्रकार देखिए 3,000 के आसपास रहेगा, 4,000 आसपास रहेगा, तो उसी तरह नहीं कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब मिटा दिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। अब जैसे जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा, यानी इकाई के स्थान पर 5 रहेगा, उसका वर्ग करना सीखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 215 का स्क्वायर, यहाँ पर ले लेते हैं 225 का स्क्वायर। देखिए यहाँ इस सभी संख्या में क्या है, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 है, इसमें भी क्या है, 5 है। तो देखिए जब किसी भी संख्या के अंत में 5 होगा और उसका वर्ग करना हो तो देखिए क्या करेंगे, तो इसमें जो है इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब दहाई अंक में क्या करना है, एक जोड़ देना है और इसी संख्या से गुना कर देना है। दहाई के स्थान पर क्या है, 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा, हो गया इसका वर्ग। उसी प्रकार इकाई के स्थान पर क्या है, 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दहाई के स्थान पर 2 है, 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 3, और 3 को 2 से गुना कीजिए क्या होगा, 6 हो जाएगा, हो गया इसका वर्ग। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है, तो इस 5 का वर्ग कीजिएगा कितना होगा, 25 होगा। अब देखिए दहाई के स्थान पर कितना है, 11 है, 11 में 1 जोड़ेगा तो 12, और 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 115 का, ठीक है इसमें हाँ। देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, 5, तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, 25। अब दहाई के स्थान पर जो है 11, इसमें एक जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132 होगा। ठीक है, अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 5, तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए दहाई के स्थान पर क्या है, 2 है, सॉरी 21 है, यहाँ पर 21 है, 21 में 1 जोड़िएगा कितना होगा, 22 होगा, और 22 को क्या करना है, 21 से गुना करना है, 21 दूना 42, 21 दूना 42, बाकी बच गया 4, 21 दूना, यहाँ पर 21 दूना 42 और 42 4 कितना हो जाएगा, 46 हो गया। अब देखिए इकाई के स्थान पर 5 है तो यहाँ पर लिख देना है 5। अब दहाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 22, तो 22 में 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा 23, अब 23 को 22 से गुना कर दीजिए तो 23 दूना 46, बच गया बाकी में 4। अब देखिए 23 दूना 46, अब 46 और 4 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हो गया। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब रिपीटिंग संख्या रहेगा उसका वर्ग, मान लीजिए यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, x रहेगा, x इसका स्क्वायर करना होगा, यानी x की जगह कोई अंक रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा उसका वर्ग करना है, जैसे हम ले लेते हैं
एक एक इसका वर्ग। यहाँ पर फिर रहेगा एक 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 एक, इस तरह से इसका वर्ग करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए एक 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 ऐसा रहेगा, इसका वर्ग करना होगा। सीखिए। और यहाँ पर कहिएगा दो भी ना, तो दो भी रह सकता है, कोनो भी संख्या रह सकता है। यहाँ पर आप कहिएगा आप 5, तो 5 भी ले लीजिए, 5 5 का स्क्वायर रह सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक एक के रिपीटिंग है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बार है, 2 बार है, तो ऐसे लिखिए। देखिए कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो दायां से बायां, तो हम लिखना चाहेंगे क्या, दायां से बायां की तरफ। तो 2 अंक रिपीट है तो लिखेंगे 1 2 1, हो गया इसका वर्ग, वर्ग इसका हो गया। अब उसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 अंक क्या है, रिपीट है, 4 बार रिपीट है। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4, 4 बार रिपीट था, 4 तक लिख दिए, फिर घटते क्रम में चलाना है। तो फिर लिखेंगे 3 2 1, हो गया इसका वर्ग। अब देखिए कितना बार रिपीटिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर घटते क्रम में चलाना है, 5 4 3 2 1, हो गया इसका वर्ग। चलिए इस सब का सीख गए ना। अब ध्यान दीजिए, अब 2 अंक का रिपीट रहेगा, 2 2 2 2, इस तरह से रहेगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, इसमें 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 1 1 1, 4 बार। अब ध्यान दीजिए, तो एक एक का वर्ग रहता तभी जस्ट किए थे, देखिए क्या बार रिपीट है, 4 बार। तो इसको लिख दीजिएगा 1 2 3 4, फिर घटते क्रम 3 2 1, हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 है, उसका वर्ग कितना, 4, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना भी करना पड़ेगा। देखिए कीजिए इसको, तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर देखिए 4 तिया 12, हाँ सिर्फ बाकी बच गया 1, फिर 4 चौक 16 1 17, फिर बाकी बच गया 1, 4 तिया 12 1 13, बाकी बच गया 1, 4 दूना 8 8 1 9 और 4 एकम 4, हो गया ये इसका वर्ग। अब ध्यान दीजिए, फिर उसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या एक एक बचेगा, यानी 1 1 1 बचेगा। अब उसका वर्ग अभी तुरंत सीखे हैं। देखिए तो 3 बार रिपीट है, यानी 1 2 3, फिर 2 1 लिखना है। अब 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 से गुना कर दीजिए। देखिए 25 से कम 25, बच गया आपको बाकी 2, 25 दूना 50 2 52, बाकी बच गया 5, 25 दिया 75 और 5, 75 और 5 80, बच गया 8, 25 दूना 50 8 58, बाकी बच गया आपको कितना 5, 25 से कम 25 और 25 5 30, हो गया आपका वर्ग। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब मिटाते हैं। चलिए अब जैसे देखिए 3 3 का रिपीट रहेगा, इसका रिपीट रहेगा, 6 6 का रिपीट रहेगा, 6 6 का रिपीट रहेगा, 9 9 का रिपीट रहेगा। तब देखिए उसका वर्ग करना सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया गया 3 3, इसका वर्ग करना, उसी प्रकार 3 3 इसका वर्ग करना, फिर रहेगा 6 6 6 का वर्ग करना, 9 9 9 इसका वर्ग करना, 9 9 इसका वर्ग करना। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, न यहाँ पर न थोड़ा ऊपर जाइए। ये नहीं दिख रहा है, हाँ वो दिख रहा है, वो दिख रहा था। ये दिख रहा था। हाँ
चलिए देखिए, सामने लिखिएगा, उसके सामने। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए 3 3 का रिपीट रहेगा, 6 6 का रिपीट रहेगा, 9 9 का रिपीट रहेगा, तो हम यूज करेंगे 9 एलिमिनेटिव रूल। अब ध्यान दीजिए, यानी डिजिटल सम। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। अब ध्यान दीजिए, तो 9 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत? 9 के पहले 0 लगाए तो 9 ही ना होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसके बीच में क्या अंक होगा? इसका काम हो गया, इसका वर्ग कर दिए, इसका काम हो गया। अब 2 अंक बच गया, तो इसके बीच में 2 अंक होगा, और इसके बाद पहले जो है 2 अंक रहेगा। अब कौन अंक यहाँ पर रहेगा? ध्यान दीजिए, इससे एक कम इधर, इससे एक ज्यादा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इससे कम कितना हो जाएगा? 8, यहाँ 8, और 0 से एक ज्यादा लेना है, तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो गया वर्ग। उसी प्रकार इसका देखिए, 3 का वर्ग कितना? 9, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए। अब देखिए एक अंक का काम हो गया, एक अंक बच गया, 3, यानी एक ही अंक बचा है। अब यानी एक अंक यहाँ पर होगा, एक अंक यहाँ पर होगा, इससे कम लेते हैं तो 9 से एक कम क्या होगा? 8 हो जाएगा, और 0 से एक ज्यादा लेना है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया इसका वर्ग। उसी प्रकार देखिए 6 का रहेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, तो 36 को ऐसे लिखना है, 6 यहाँ 3 यहाँ कर देना है। अब देखिए, अब बाद इसका काम हो गया, वर्ग कर लिए। अब देखिए 2 अंक बचा है, तो 2 अंक यहाँ पर होगा, 2 अंक यहाँ पर होगा, इससे क्या कम लेना है, तो कितना होगा? 5 5, इससे ज्यादा लेना है, 4 4 हो गया। अब ये उसी तरह यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81, तो 21 यहाँ पर लिखिए, 8 को यहाँ पर लिखिए। अब देखिए ये 9 कम हो गया, 2 अंक इधर बचा है, तो 2 अंक यहाँ पर होगा और 2 अंक यहाँ पर होगा। इससे क्या होगा? कम लेना है, तो 1 से कम क्या होगा? 0 ही ना, तो 0 लेंगे। 8 से ज्यादा लेना है तो कितना होगा? 9 9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? 9 का स्क्वायर 81, 1 को यहाँ लिखना है, 8 को यहाँ लिखना है। अब ध्यान दीजिए, तो अब 3 अंक इधर बच गया, 1 अंक का काम हो गया, तो यहाँ पर 3 अंक होगा और यहाँ पर 3 अंक होगा। अब देखिए इससे एक कम यानी कि 0, तो यहाँ 0 0 0, इससे एक ज्यादा यानी 9 9 9 हो गया वर्ग। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर सीखे होंगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आज के लिए यही इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।